कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 9 में से हमने लास्ट क्लास में पढ़ना छोड़ा था। तो चर्चा चल रही है जड़ भरत के चरित्र के ऊपर। तो जड़ भरत कौन थे, किसको याद है? yes. कौन थे? किसी को याद नहीं? कौन थे जड़ भरत? राजा भरत के अवतार थे। यस, राजा भरत। राजा भरत जो थे उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके वन में चले गए कि मैं भजन करूंगा। लेकिन वन में जाकर के एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। हिरण के बच्चे में जब आसक्त हुए तो इतने आसक्त हो गए कि उनसे उनकी सारी भक्ति की गतिविधियां जो हैं वो भी छूटती चली गई, सब छूट गया। तो छूट गया तो जब उनका अंतिम समय आया तो उनको यही ध्यान में रहा कि ये हिरण जो है ये मेरे ऊपर आश्रित है, मैं इसका पालन पोषण कर रहा हूँ और अगर मैं जब चला जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इस हिरण का क्या होगा। तो ये सोचते सोचते उनकी मृत्यु हुई। तो अगला जीवन उनको, अगला जन्म जो उनको मिला वो हिरण की योनि में मिला। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम। जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करता है उसको मैं प्राप्त होता हूँ। लेकिन जो मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग नहीं करता है उसका क्या होता है? तो उसका क्या होता है? यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। वो जिसको भी स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है उसी को ही प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ है कि अंत काल में हम जिसका स्मरण करते हुए ये शरीर छोड़ते हैं हम उसी को प्राप्त होते हैं। अगर किसी भौतिक वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी अपने पुत्र का, पुत्री का, परिवार का, संबंधी का, हमें अक्सर क्या होता है अपने बच्चों में आसक्ति होती है।
तो बच्चों को याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं। तो इस तरीके से जिसको भी याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं उन्हीं के पास ही हमारा अगला जन्म होता है। भले ही अगर हमारे कर्मस के अनुसार हमें मनुष्य योनि नहीं मिलनी है, अगर मिलनी है तो उन बच्चों के घर में ही, बच्चों के आसपास ही हमें जन्म मिलेगा। लेकिन अगर कर्मास के अनुसार हम इतने निम्न कर्म हो गए कि मनुष्य योनि ही प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो हम उसके घर में कीड़े मकोड़े ही बन के भले ही आए, लेकिन आएंगे वहीं पर ही। तो इसलिए साधु सावधान, ये कथा हमें सावधान करती है कि हमें कैसे रहना है, क्या स्मरण करना है, पूरा जीवन किसका अभ्यास करना है, कि पूरा जीवन हम जिसका अभ्यास करते हैं, पूरा जीवन हम जिसका स्मरण करते हैं, अंत में हमें उसी का ही स्मरण होता है। और अंत में जब उसी का जिसका स्मरण होता है वहीं पर हमारा अगला जन्म होता है। तो भरत महाराज का यही हुआ कि वो सब कुछ त्याग करके वन में तो आ गए भक्ति करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, उनसे भक्ति के कार्य भी छूट गए। भक्ति के कार्य छूट गए तो क्या हुआ, जो स्मरण केवल किसका रहा, हिरण का रहा। और हिरण का स्मरण करते हुए जब शरीर को छोड़ा तो अगला जीवन हिरण का ही मिला। लेकिन नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि इस प्रयास में ना तो लाभ है ना ही हानि है। अगर क्या कह रहे हैं कि अगर आप प्रयास, भरत महाराज ने प्रयास तो किया, प्रयास क्या किया कि मैं अपना संसार, भौतिक संसार छोड़ करके मैं भजन करूं, लेकिन नहीं हो पाया। तो उस प्रयास का फल उनको क्या मिला, कि प्रयास का फल यही मिला कि उनको अपना पूर्व जीवन जो है वो याद रहा। उनको याद रहा कि वो कैसे उन्होंने एक इतना सुंदर मनुष्य जीवन और राजा का जीवन जो है मिला था, और वो उन्होंने गवा दिया, इसलिए कि वो निकल गए भक्ति करने के लिए, लेकिन हिरण में आसक्त हो गए। उसका परिणाम यह है कि मुझे हिरण का शरीर मिला, इसलिए हिरण के शरीर को प्राप्त करके भी उनको ये याद रहा कि मुझे अब ये जीवन नहीं गंवाना है, अब अगला जीवन मुझे मनुष्य जीवन प्राप्त करके और निकल जाना है। तो यही हुआ कि उनको हिरण के शरीर में भी ये याद रहा, तो पूरा हिरण के शरीर में भी पूरा जीवन वो हरि सिमरन में लगाया उन्होंने, और फिर अगला जीवन उनको जड़ भरत का प्राप्त हुआ, है ना, जड़ भरत का प्राप्त हुआ। तो जब जड़ भरत का जीवन प्राप्त हुआ तो कहाँ प्राप्त हुआ, एक ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म हुआ। क्योंकि भगवान कहते हैं जिनकी भक्ति अधूरी छूट जाती है, या तो वो उच्च कुलों में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, इस तरीके से उनका जन्म होता है। तो इस तरीके से उनका ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। लेकिन ब्राह्मण के कुल में जन्म तो हुआ, लेकिन ब्राह्मण तो पूजा पाठ विधि विधान इसमें ज्यादा लगे रहते हैं। तो उनको लगा कि मुझे कर्मकांडी भक्ति नहीं करनी है, मैं कर्म बाण में फंस जाऊंगा, मुझे तो केवल शुद्ध भक्ति की तरफ जाना है। तो वो अपना व्यवहार उन्होंने जड़ की तरह कर लिया। जड़ की तरह मतलब पागल से और बावले से जैसे नहीं होते, ऐसा व्यवहार किया कि दूसरे व्यक्ति को ये लग रहा है कि इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो बुद्धू है, बुद्धू की तरह व्यवहार किया, एक पागलपन जैसा व्यवहार किया। तो इसलिए उनको समझाना बड़ा कठिन सा हो रहा था। तो इसलिए जो कर्मकांडी भक्ति है उसको तो पूरा विधि विधान से करना पड़ता है। तो इसलिए उनके पिता ने बड़ा प्रयास किया, उनके पिता ने बहुत कोशिश की, तो लेकिन जड़ भरत जो है वो नहीं समझ पाए। नहीं समझ क्या पाए कि उन्होंने ये ऐसा दिखाया कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इस जीवन को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते थे, पूर्ण रूप से समर्पित होकर शुद्ध भक्ति में अपने आप को लगाना चाहते थे। लेकिन शुद्ध भक्ति करना बहुत कठिन है। संसार जो है अपने चंगुल में फंसा लेता है किसी न किसी तरीके से। इसलिए जो व्यक्ति
बावला है या जो व्यक्ति पागल सा है, जो व्यक्ति इस तरीके से कम बुद्धिमान दिखता है, तो उसको लोग कम अप्रोच करते हैं, उसको उससे दूर दूर रहते हैं। इसलिए जड़ भरत ने अपने आप को ऐसा बनाया कि ताकि लोग मुझसे दूर दूर रहें और मैं अपना मन भगवती चरणों में अच्छे से लगा पाऊं। तो पिछले जो हमने ये श्लोक लास्ट क्लास में किया था, उसमें क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण पिता का मन अपने पुत्र जड़ भरत के प्रति सदैव स्नेह से पूरित रहता था, उससे सदा अनुरक्त रहते थे, क्योंकि जड़ भरत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अयोग्य थे। अब जो पुत्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के अयोग्य है, तो पिता का मन तो दुखी होता है कि मेरा पुत्र इस लायक ही नहीं है कि विवाह कर पाए, इसलिए वो दुखी थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अयोग्य थे, इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही उनके संस्कार पूरे हुए। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो संस्कार होते हैं वो संस्कार उनके पूरे हुए। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में आनाकानी करते, तो भी उस ब्राह्मण ने ये सोचकर कि पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को शिक्षा देना, वो नहीं मानते थे अपने पिता की बात को, लेकिन फिर भी पिता जो है वो उनको समझाते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, क्योंकि पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को शिक्षा देना। तो जड़ भरत को स्वच्छ रहने और प्रक्षालन करने की शिक्षा दी, क्योंकि कर्मकांडी भक्ति में तो स्वच्छता का बहुत महत्व है कि हमें आप बिना नहाए आरती नहीं कर सकते, आप बिना नहाए भगवान की पूजा नहीं कर सकते, आप बिना नहाए नाम जप कर सकते हैं, है ना, नाम जप कर सकते हैं। भगवान का स्मरण करने में नहाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, कभी भी स्मरण कर सकते हैं। अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं, मान लीजिए अंत समय में आप बिस्तर में पड़ गए, आप उठ ही नहीं पा रहे हैं, है ना, तो क्या है, आप भगवान का स्मरण तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए भगवान के नाम जप में, भगवान के सिमरन में, इसमें किसी भी स्वच्छता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम क्या है, वो हमें अंदर बाहर से अपने आप पवित्र कर देता है। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। क्या अर्थ है इसका? जिनकी दीक्षा हुई है वो नाम बताएंगे क्या अर्थ है। अभी भी याद किया होगा आप लोगों ने। ओम पवित्रो पवित्रो, चाहे मैं पवित्र हूँ चाहे मैं अपवित्र हूँ, वह सर्वावस्था, किसी भी अवस्था में हूँ मैं, चाहे पवित्र हूँ चाहे अपवित्र हूँ, किसी, जब मैं आपका नाम लेता हूँ तब मैं अंदर बाहर से पवित्र हो जाता हूँ ना। जब मैं आपका नाम लेता हूँ तो मैं अंदर बाहर से पवित्र हो जाता हूँ। नाम में इतना बल है कि वो हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। जो गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज थे, वो क्या करते थे, शौचालय में जाकर के नाम लेते थे। शौचालय, सोचिए इससे अपवित्र जगह और कौन सी होगी। शौचालय में जाकर के नाम लेते थे, क्योंकि इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि बाबा बहुत सिद्धि वाले बाबा हैं, तो लोग उनके पास बहुत आने लगे, इतना सारा दिन भीड़ लगी रहने लगी। तो कहते थे मैं अपना भजन कब करूंगा, सब सारा दिन मैं इनकी सेवा में लगूं तो मैं अपना भजन कब करूंगा। तो शौचालय में जाकर के भजन कर, नाम जप करते थे। तो क्या है इसका मतलब, क्या है, नाम के लिए कोई पवित्रता अपवित्रता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां भगवान की पूजा या अर्चना का सवाल उठता है वहां पर हमें स्वच्छ होना पड़ता है। हम मंगल आरती में आते हैं तो हमें स्नान करके आना है ना। लेकिन अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिना स्नान किए भी हम नाम जप कर सकते हैं। तो ये अंतर है दोनों में। तो इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और ब्राह्मण कुल में तो पूजा पाठ और ये सब कुछ सिखाया जाता है, कैसे अनुष्ठान करने हैं, कैसे हमें जो है जो ऐसे
पूजा वगैरह करनी है, कैसे आरती करनी है, कैसे अर्चन वंदन करना है, ये मुख्य उनकी विधियां होती हैं। तो लेकिन उसके लिए स्वच्छता की आवश्यकता होती है। और जड़ भरत तो बिल्कुल बावरे से होके घूमते थे, तो इसलिए उनका ये भी पता नहीं होता था कि वो स्नान किए हैं नहीं किए हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मैले कुचैले होकर के घूमते रहते थे। कभी स्नान करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी जबरदस्ती उनको पकड़कर करा दिया जाता था। तो इस तरीके से जड़ भरत जो हैं वो ऐसे रहते थे। इसलिए उनके पिता ने उनको कम से कम ये सिखाना के प्रयास किया वो कैसे स्वच्छ रहें, कैसे हस्त प्रक्षालन करें, कैसे उनको रहना है। तो इस तरीके से वो ये बात सीखे। तो प्रभु बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं कि जड़ भरत ब्राह्मण शरीर में महाराज भरत थे। ये ऊपर ऊपर ऐसा आचरण कर रहे थे मानो जड़ हो, गूंगे हो, अंधे हो। ऊपर ऊपर से ऐसा आचरण कर रहे थे कि जैसे मानो वो जड़ हो, गूंगे हो, अंधे हो, लेकिन वास्तव में भीतर से वो बड़े जागरूक थे। ऊपर से ऐसा व्यवहार करना कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंदर से पूरे जागरूक रहना। हम क्या करते हैं, हम कभी कभी उल्टा करते हैं। अंदर से भले ही जागरूक हो या ना हो, ऊपर से हम ऐसा व्यवहार करते हैं, कंठी तिलक धारण कर लेते हैं कि हम भक्त हैं, है ना, हम भक्त हैं। ऊपर से हम भक्त दिखना चाहते हैं, अंदर से पूरी भौतिकता चल रही है, पूरी भौतिकता चल रही है। ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य कहते हैं कि हम वैराग्य 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य क्या होता है? जैसे हम शमशान घाट में जाते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए आता है, क्या है, सबको यही आना है, सब दिन चले जाना है, क्या लेके आए, क्या लेके जाना है, टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए वो वैराग्य आया। बाहर आते ही फोन कॉल, जो मिस कॉल आई है फटाफट में फोन करो, ये बिजनेस, वो नौकरी, ये करते, यही करते हैं ना हम। ये मरकट वैराग्य है। थोड़ी देर के लिए वैराग्य आया, फिर वैसे का वैसे हो गया। फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य क्या है कि फल्गु नदी है, गया जी जब जाते हैं तो वहीं पर बिहार में एक फल्गु नदी है। वो नदी है नदी, लेकिन ऊपर से आपको नदी दिखेगी नहीं, ऊपर से स्थिर है, एकदम पानी खड़ा हुआ और ऊपर घास फूस भी दिखता है, इसलिए वो दिखती नहीं है कि नदी है। लेकिन जैसे ही आप उसमें हाथ डालेंगे तो वो उसमें हलचल होने लगती है। तो फल्गु वैराग्य मतलब आप अंदर से आपके हलचल है, लेकिन ऊपर से आप स्थिर दिख रहे हैं, भक्त दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई किसी को सुंदर साड़ी पहने देखा या किसी को अच्छा कुछ खाते हुए देखा कि तो वो हमारा वैराग्य जो है वो जाता रहा, क्योंकि अंदर दबा हुआ था, वो हलचल हलचल होने लगी। तो ऊपर से वैराग्य है लेकिन अंदर से वैराग्य नहीं है ना। करना क्या है? युक्त वैराग्य। तीसरा वैराग्य क्या है? युक्त वैराग्य, कि अंदर से आपको वैरागी रहना है। ऊपर से भले ही हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से आपको वैराग्य रहना है। आपको किसी वस्तु से कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद सुंदर सोने की चेन पहनते थे, रोनाल्ड की घड़ी पहनते थे, तो कई लोगों ने उन पर प्रश्न किया कि आप सन्यासी होकर इतना सजते हैं, ये सोने की चेन और रोनाल्ड की घड़ी, ये तो बड़े बड़े धनी लोग पहनते हैं, तो आप कैसे पहनते हैं? बोले ठीक है, मेरे शिष्य ये चाहते हैं कि मैं पहनूं तो मैं पहन लेता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे इससे कोई आसक्ति नहीं है। आज ये चली जाए तो चली जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे शिष्यों को प्रसन्नता होती है जो ये मुझे पहनाते हैं तो मैं पहन लेता हूँ। तो युक्त हमें ये भी नहीं करना है कि कोई हमें धन दे रहा है कि नहीं, हमें तो धन नहीं लेना है। बहुत से ऐसे भी संतों के बारे में या ऐसे भी भक्तों के बारे में आपने सुना होगा जो लक्ष्मी को टच नहीं करते हैं, धन को टच नहीं करते हैं। किस लिए टच नहीं करते हैं? कि हम
धन को नहीं छूते हैं, हमें धन नहीं लेना है, हमें धन नहीं लेना है, लेकिन हमें ये पता है कि बिना धन के इस संसार में रहना असंभव है। आप अगर जो खान पान कर रहे हो, भले ही खिचड़ी ही खा रहे हो, उसके लिए भी धन चाहिए, है ना। धन तो हर चीज के लिए चाहिए। इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि हम ये नहीं कहते हमें धन नहीं चाहिए, ना हम मांगते हैं। हम इतने प्रोग्राम्स कई जगह करते हैं, हम कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन जो कोई देता है उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन क्यों हम मांगते नहीं हैं? क्योंकि हम उसमें युक्त नहीं हैं, हम उसमें आसक्त नहीं हैं। लेकिन जो मिलता है उसको हम कृष्ण की सेवा में अवश्य लगाते हैं। ये युक्त वैराग्य है कि जो हो उसको स्वीकार करके उसको भगवान की सेवा, जो कुछ है वो भगवान के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है, हमें कुछ नहीं चाहिए। युक्त वैराग्य मीन्स आप धन के है भी और लेकिन उसमें आप आसक्त नहीं हो, है ना, आसक्त नहीं हो कि हमें आसक्ति किसी से नहीं रखनी है, लेकिन चाहिए हमें सब कुछ। हमें जो कुछ मिल जाता है हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये हमें प्रभुपाद ने यही सिखाया कि युक्त वैराग्य रखिए। युक्त वैराग्य हमें कुछ ही चीज से, ये नहीं कि हमें इतना धन चाहिए, इतना वस्त्र चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मिल जाए तो हम स्वीकार करते हैं, नहीं मिलता तो हम कभी मांगते नहीं हैं। तो ये है युक्त वैराग्य। तो इसी तरीके से जो जड़ भरत थे वो अंदर से जो है वो पूर्ण रूप से भक्त थे, लेकिन ऊपर से क्या दिख रहे हैं? ऊपर से गूंगे बहरे पागल से दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मानो जड़ भरत गूंगे बहरे और अंधे हो, लेकिन वास्तव में भीतर से वो जागरूक थे। जागरूक होने का अर्थ क्या है? सतर्क रहना, भक्ति में गंभीर रहना। जागरूक का अर्थ क्या है? भक्ति में गंभीर रहना। हमें भूलना नहीं है, हम जागृत अवस्था, जागरूक मतलब जागृत अवस्था में रहे, सोए न रहे, जागते रहें। किस लिए क्या सोच के जागते रहें? कि हमें कभी भी कुछ चूकना नहीं है। ये मनुष्य जीवन मिला है, हमें इससे चूकना नहीं है। सुदुर्लभा, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। तो जो जागरूक व्यक्ति होगा वही ये सब कुछ समझ पाएगा कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, हमें इसको खोना नहीं है, हमें एक पल भी खोना नहीं है। बहुत से भक्त लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले गले में माला पहन के क्यों घूमते रहते हैं? क्या हर समय माला करनी होती है? यस, हर समय वो जागरूक हैं, उनको जागरूकता सिखाई गई है। जब आपके पास समय हो, आपके पास मान लीजिए आप 10 मिनट आप कहीं गए हैं, आपको किसी की वेट करनी पड़ रही है, किसी की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, आप जाओगे, अब झट से आप माला निकाल के चलो मैं एक माला कर लेती हूँ, तो आपको आपका वेटिंग पीरियड आप देखिए इतना शॉर्ट हो जाएगा ना, आपका मन किलसेगा अभी आया नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम आप जब करो आपका जब भी हो जाएगा वो व्यक्ति आ भी जाएगा। तो इसलिए गले में माला डाल के घूमते हैं कि जब कभी अवसर हो उनको नाम जप करने का अवसर मिल जाए। इसलिए जागरूकता, भीतर से जागरूकता, स्थिरता लेके आनी है, भक्ति में दृढ़ता लेकर के आनी है ना। ये सुचिंतन प्रभु भी उस दिन घर पे आए तो बोले माता जी लोग तो कार्तिक में इतना सुंदर भजन करते हैं और मेरा कार्तिक में ही सुंदर भजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भक्तों का संग छूट गया, क्योंकि जागरूकता नहीं रही, अलर्टनेस नहीं रही, अपने आप को ढीला छोड़ दिया। जो भक्त बनना चाहते हैं उनको कभी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट फॉर द लेजी पीपल। सच में ये आलसी लोगों का काम नहीं है कि सुबह सुबह चाहे कितनी भी सर्दी हो उठ के 4 बजे नहाना है और भजन करना है। लेजी लोगों का काम नहीं है, और भगवान आलसी लोगों को बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। भगवान को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है ना। इसलिए आलस्य को त्यागना पड़ेगा। आलस्य, जागरूक होने का अर्थ है हमें हर समय जागरूक रहना है कि नहीं
ये जीवन अंतिम जीवन बनाना है, इसी जीवन में ही भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जीवन में ही मुझे भगवत धाम जाना है, इसी जीवन में ही मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। हर समय अपने आप को याद दिलाते रहना है, भले ही रिजल्ट कुछ भी हो, फल कुछ भी मिले, हम जाएं ना जाएं, भगवान से मिले ना मिले, भगवत प्राप्ति करें ना करें, प्रेम प्राप्त हो ना हो, लेकिन नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो ना विद्यते, इस प्रयास में कभी हानि नहीं होती है। अगर लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। आप प्रयास करिए, बस इसी जीवन को अंतिम जीवन बनाने का प्रयास करिए। हर कोई दुखी है इस भौतिक जगत में, हर कोई दुखी है। आप सोचिए कि संसार दुखालयम, भगवान ही जिसको दुखालयम कहते हैं, लेकिन जब कभी हमारे भौतिक संसार बहुत सुंदर तरीके से चलता है तो हमें लगता है कहाँ दुख है, कोई दुख नहीं है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे मेरा कहना मानते हैं, तो कोई दुख नहीं है। लगता है ना ऐसे, क्या दुख है, मुझे कोई दुख नहीं है। कोई भी हमसे पूछता क्या हाल है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, कहते हैं ना बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया है। अगले मिनट में अगर आपको खबर आ जाए आपके बच्चे के साथ ये हो गया तो क्या बढ़िया रहेगा, कुछ बढ़िया नहीं है। यहाँ पर इस बात को याद रखना है, यहाँ कुछ बढ़िया नहीं है। ये संसार दुख, हमें संसार के दुख दिखने चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दिखने चाहिए, दिखने चाहिए। हर समय आपके गर्दन पर तलवार टंगी रहती है। ये ऐसा होगा जिनके बच्चों की शादियां हो गई, उनको ये लगता है बच्चों के आगे संतान होगी नहीं होगी, होगी तो ठीक से। आजकल तो बच्चा पैदा करना ही बड़ा कठिन है, बच्चा ठीक से पैदा होगा नहीं होगा। सच में हर समय आपके इस भौतिक जगत में तलवार टंगी रहती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हर समय जागरूक रहना है, जागरूक रहना है कि मुझे इसी जीवन को अंतिम जीवन बनाना है, इसी जीवन में ही निकल करके जाना है, इसी जीवन को भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति में लगाना है। ना जाने अगला जीवन फिर से मुझे ये मनुष्य जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जड़ भरत की तरह कहीं मेरी भी किसी में आ सकती। आप देखिए लोग घरों में कुत्ते पालते हैं, कुत्तों में आसक्ति होती है, इतनी आसक्ति होती है, मैंने तो लिटरली अपनी आंखों से देखा है कि कुत्तों में इतनी आसक्ति होती है कि हम छोड़ नहीं सकते उनको, बिस्तर पर भी पड़ गए हैं तो भी, है ना। तो फिर वही ना, तो कुत्तों के, तो इसलिए किसी से भी हमारी आसक्ति हो सकती है, इसलिए हमें हमेशा जागरूक रहना है। उन्हें प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, उन्हें कर्म फल तथा भक्ति फल का पूर्ण ज्ञान था। जड़ भरत को कर्म फल तथा भक्ति फल का पूर्ण ज्ञान था। कर्म फल तथा भक्ति फल का अर्थ क्या है कि कर्म से क्या फल मिलने वाला है और भक्ति से क्या फल मिलने वाला है। इसलिए वो कर्मों पर आश्रित नहीं थे। किस पर आश्रित थे? भक्ति पर आश्रित थे। हम लोग कर्मों पर आश्रित हो जाते हैं, और कर्मों पर आश्रित होने का अर्थ क्या है? गहना कर्मणा गति। कर्म की गति बहुत गहन है, क्योंकि कर्म तो उन्होंने अच्छा किया, एक हिरण को सहारा दिया, उसका पालन पोषण किया, जिसकी माँ उसको जन्म दे के मर गई थी, तो उसका पालन पोषण किया, तो अच्छा कर्म था, बुरा कर्म नहीं था। कोई वैसे सोचे तो कितना अच्छा कर्म है, लेकिन हुआ क्या, वो उसमें इतने आसक्त हो गए कि अगला शरीर उनको हिरण का ही लेना पड़ा। इसलिए कर्म करना है, कर्म करने को मनाही नहीं है। भगवत गीता में तो कहा गया है कि हमें अपने नित्य कर्म अवश्य करने हैं, लेकिन कर्मों में इतना आसक्त ना हो जाए कि हम अपने भक्ति फल को भूल जाएं, कर्म फलों में इतने आसक्त ना हो जाए। क्योंकि हिरण प्रेम कर रहा है, चाट रहा है, ऐसे कुत्ते का क्या है, घर में कुत्ता पालते हैं, मालिक घर में आता है, कुत्ता उसके आगे पीछे घूमता है, उसके पाँव को चाटता है, मालिक बड़ा प्रसन्न होता है, कुत्ता कितना मुझे प्रेम करता है। तो क्या होता है, उसी में आसक्त हो जाते हैं, है ना। बस इस चीज, इसलिए क्या कह रहे हैं, जागरूक रहना है। साधु सावधान, कहीं फंस मत जाना इसमें, इस छोटे छोटे प्रेम में फंस मत जाना। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कुत्ते बिल्लियों का प्रेम नहीं प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है।
आपको उनको सर्व करने में कोई बुराई नहीं है। आप कुत्ते को रोटी खिलाइए, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें आसक्त मत हो जाइए, पुचकारिए मत। ये मत सोचिए कि आप उसको लाड प्यार करेंगे तभी वो जीवित रहेगा, वो वैसे भी जीवित रहेगा, है ना। तो उन्हें कर्म फल तथा भक्ति फल का पूर्ण ज्ञान था। ब्राह्मण शरीर में महाराज भरत अंतःकरण से भक्ति में पूरी तरह डूबे रहते, फलतः उन्हें सकाम कर्म के विधि विधानों को करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? सकाम कर्म करते हैं। ये पूजा करने से ये लाभ मिलेगा। आप भी कभी किसी पंडित से पूछने के लिए जाएंगे कि मुझे ये वस्तु चाहिए, या मेरी संतान नहीं हो रही है, या किसी की संतान नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? आप ये पूजा करो, वो पूजा करो, ये अनुष्ठान करो, नौकरी नहीं लग रही है तो ये इसकी पूजा करो, कोई भी काम नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है तो ये काम करो, ये पूजा करो। तो वो ब्राह्मण लोग जो है सकाम भक्ति करवाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? निष्काम भक्ति पर जाना है ना, निष्काम भक्ति पर जाना है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को भगवान हरि को प्रसन्न करना चाहिए। सकाम कर्म की यही सिद्धि है, और इसके अतिरिक्त वृत्ति का विचार किए बिना मनुष्य द्वारा किया धर्म तथा श्रम ही यदि उसके परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, कि अगर हमें भगवान के प्रति हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करने से अगर हमारा भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता तो उसको करने का कोई लाभ नहीं है। हम एक दिया भी घर में जला रहे हैं, और वो दिया किस लिए जला रहे हैं? कि हम डरते हैं कि कहीं ये नहीं जलाया, नित्य आरती नहीं की तो भगवान नाराज ना हो जाए, और कहीं हमारे परिवार के ऊपर कोई आपत्ति ना आनी पड़े, है ना, कोई आपत्ति ना आए। तो डरना नहीं है, काम ऐसा करना है। दिया जलाने का लाभ तभी है जब उस दिया जलाने से आपको भगवान के प्रति रत्ती भर भी आकर्षण उत्पन्न हो जाए, रत्ती भर भी प्रेम उत्पन्न हो जाए, तब उस दिया जलाने को लाभ है। आप दिया जलाने की भावना को इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर मैं दिया जलाऊंगी तो मेरे ठाकुर बड़े प्रसन्न होंगे आज, क्योंकि मैं 5 मिनट उनके पास खड़ी होंगी, उनकी आरती गाऊंगी, उनके लिए कुछ गीत गाऊंगी, उनके लिए कुछ कीर्तन गाऊंगी, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, तो मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे। बस यही काफी है ना। 2 काम वही करना है, भावना को बदलना है, भावना अलग है। इसलिए श्री माधवेंद्रपुरी जी ने कहा है कि हे कर्म कांड के विधि विधान मुझे क्षमा करो। माधवेंद्रपुरी जी क्या कह रहे थे कि हे कर्म कांड के विधि विधान मुझे क्षमा करो, मैं इनका पालन नहीं कर सकता। समझ रहे? हम भक्ति में आने के बाद भी जो लोग कर्म कांड में लगे रहते हैं, ये श्लोक उन्हीं के लिए है। क्या कह रहे माधवेंद्रपुरी जी कौन है? हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के परिवार। कौन थे माधवेंद्रपुरी जी? चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी, है ना। हम चैतन्य महाप्रभु के परंपरा से हैं, तो हम माधवेंद्रपुरी की परंपरा से हैं। तो क्या कह रहे हैं? हे कर्म कांड के विधि विधान मुझे क्षमा करो, मैं इनका पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भक्ति में पूर्णतः संलग्न हूं। वे चाहते थे कि किसी वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें, फलतः वे कोई विधि विधान नहीं करते थे। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से थे, मुसलमान थे। उन बेचारों को तो कोई पूजा पाठ अर्चना ये सब करना ही नहीं आता था, कभी सीखा ही नहीं उन्होंने, मुसलमान परिवार से हैं। तो लेकिन नाम जप भजन करना उनको अच्छे से आता है। आज भी देखिए उनको क्या नामाचार्य का उपाधि मिली है। जितना हरिदास ठाकुर को याद किया जाता है उतना शायद किसी और को याद नहीं। हम रोज प्रणाम मंत्र में भी वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय बोलते हैं, किसी और को नहीं बोलते,
है ना। सोचिए, यानी कि कर्म कांड इतना आवश्यक नहीं है जितनी हमारी भक्ति आवश्यक है। हम कैसे भगवान में हमारा आकर्षण उत्पन्न हो जाए, और वो कैसे उत्पन्न होगा? केवल नाम जप से। नाम जप करते करते तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान क्या कहते हैं? जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है उसको मैं ऐसी बुद्धि देता हूं कि वो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, वो करता चला जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं, माता जी आप कैसे सोचते हो कि अब प्रभात फेरी करनी है, अब ये करना है, वो करना है, आपकी मन बुद्धि में कैसे आता है? मेरी बुद्धि में नहीं आता। ददामि बुद्धि योगम तब, भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं कि अब मैं मेरी सेवा और कैसे कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, और कैसे, बस ये भगवान देते हैं, उस बुद्धि का प्रयोग होता है। अदरवाइज तो हम तो देखो कंफर्ट जोन में रहना किसको पसंद नहीं है? हर किसी को पसंद है। मैं भी घर में माला लेकर के बैठकर जब कर सकती थी, है ना, आराम से। किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है सुबह सुबह मेरी 16 माला हो जाए, आराम से ठाकुर जी की सेवा हो जाए। यहाँ 8 बजे घर में पहुंच रहे हैं, उसके बाद सारा कामकाज हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन ठाकुर ने ऐसी बुद्धि दी कि नहीं, ऐसा करने से ये होगा, है ना। तो भगवान बुद्धि देते हैं। अगर हम भगवान के शरणागत हैं, अगर हमारा भजन सुंदर हो रहा है, तो ददामि बुद्धि योगम तब ये मामू गया। भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं कि और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है। मुझे याद है हमने घर घर जन्माष्टमी जब शुरू की थी, तो महाराज ने हमें बोला घर घर जन्माष्टमी शुरू करो। बोला महाराज हम कैसे करेंगे? पुष्पाभिषेक करना होगा ना महाराज। नहीं, महाराज बोले नहीं, पुष्पाभिषेक नहीं करना, फूल अभिषेक करना है। कैसे फूल अभिषेक करेंगे? कैसे? हम तो नहीं कर पाएंगे। याद है माता जी आपको? हम घर घर जन्माष्टमी करने के लिए हम अब सामान भी अपना लेके जाते थे, दूध दही शहद ये सब कुछ अपना लेके जाते थे कि कहीं दूसरों को पता ना हो, लेकिन गुरु आज्ञा है करना है। बस थोड़ा सा इस बात को पकड़ लिया, गुरु आज्ञा है करना है, और वो इतना फलदायी रहा। तो इस तरीके से हमें जो बुद्धि, जो आज्ञा हमें मिलती है उसके अनुसार कार्यों को करना है। तो यही कर्म कांड को त्यागना है। वही यही बता रहे हैं कि इसी तरह हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में उत्पन्न होने के कारण कर्म कांड पद्धति की शिक्षा शुरू से ही प्राप्त ही नहीं कर पाए, लेकिन वो ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप करते रहे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य अर्थात पवित्र नाम के कीर्तन में निपुण आचार्य के नाम से स्वीकार किया। क्योंकि पूर्व के 3 जन्मों में जड़ भरत ने विधि विधानों का पालन किया था, अतः अब वे उन्हें करने में कोई रुचि नहीं थे। उनको लगा मैंने 3 जन्म ऐसे ही गवा दिए ये विधि विधानों का पालन करने में। यद्यपि उनके ब्राह्मण पिता उनसे ऐसा किए जाने की आशा करते थे। उनके पिता ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, उनके पिता तो चाहते थे कि ये कर्मकांडी भक्ति करें, लेकिन हमें इन कर्मकांडी भक्ति से अब वो बच रहे थे क्योंकि 3 जन्म उन्होंने कर्मकांडी भक्ति में बिता दिए। अब वो भगवान की शुद्ध भक्ति में संलग्न हो जाते हैं। शुद्ध भक्ति का अर्थ है केवल कृष्ण, बस हर समय कृष्ण भावना भावित रहना है। कृष्ण भावना भावित मतलब आप जो कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। आप सुबह उठ रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, खा रहे हैं कृष्ण के लिए खा रहे हैं, कमा रहे हैं कृष्ण के लिए कमा रहे हैं, दान दे रहे हैं कृष्ण के लिए दान दे रहे हैं। यत् करोषि यशनासि यजुरोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय युत करोषि मत करना। तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो तपस्या करते हो, आप सुबह उठ करके, सर्दी हो गई है, सुबह उठ करके आए, तपस्या है, किस लिए? कृष्ण को प्रसन्नता के लिए। इसलिए नहीं मुझे कुछ मिल जाए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मेरे ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे, मेरा बच्चा मेरे लिए उठ करके आया है, बस ये भावना मन में रखनी है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो या एडिशन कर सकते हैं।
आपका स्वागत है। कोई प्रश्न है किसी का? माता जी, भक्ति में जागरूक होने के लिए हमें क्या करना होगा? हर समय अपने आप को रिमाइंडर कॉल्स देनी है। रिमाइंडर, जैसे फोन में रिमाइंडर लगा के रखते हैं ना कि हमें ये रोज मेडिसिन लेनी है, रोज बेल बजती है, इस समय पे मेडिसिन लेनी है, रोज बेल बजेगी, हाँ इस समय दवाई लेनी है, रिमाइंडर होता है ना, ऐसे ही रिमाइंडर लगाने हैं। भक्तों को पकड़ के रखना है। भक्त रिमाइंडर है हमारे, है ना, रिमाइंडर है। भक्त हमें रिमाइंड कराते रहते हैं कि यही जीवन अंतिम जीवन बनाना है। पता है जो कुछ भी मैंने आज बताया आप लोगों को, इसमें कौन सी ऐसी बात थी जो आप लोगों को नहीं पता थी? सब कुछ पता होगा, इतनी बार सुनते रहते हैं, लेकिन जागरूकता, रिमाइंडर है। थोड़ी दिन, आज का दिन याद रहेगा, नहीं आज जो करना है भगवान के लिए करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जीवन को अंतिम जीवन बनाना है, हमें इसी जीवन में ही अपना लक्ष्य पूरा करना है। बस भक्तों के साथ जुड़े रहिए, भक्तों को कस के पकड़े रखिए और भगवान से प्रार्थना किए रखिए, प्रभु आप मुझे कस के पकड़े रखिए, मैं तो भाग जाऊंगी इधर उधर, माया में भाग जाऊंगी, आप मुझे कस के पकड़े रखिए। माता जी, हम ये रूटीन में करते रहेंगे तो ये हमेशा ही याद रहेगा। जैसे आज जो हमने किया सुना, वो हर रोज हम करते रहेंगे तो है ना, बिल्कुल वही रिमाइंडर, सख्त नहीं होना किसी भी चीज में, बिल्कुल मतलब जैसे करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो करनी, ड्यूटी सबने पूरी करनी। माता जी, हमारे मन में आया कि आप 3 दिन करते हो, रोज करना चाहिए, रोज करते हैं हम, तो रोज करते हैं। आप 3 दिन सुनते हो, मैं तो रोज ही करती हूँ 3 दिन यहाँ 3 दिन वहाँ, कभी किसी के घर, कभी किसी, मैं तो रोज ही करती हूँ। ऑनलाइन सुनो, रोज होती है, दिन रात करते हैं हम, तो दिन रात करते हैं, आप सुनो। तो बड़ी कृपा है, ये भावना भी हृदय में जागृत होना, ये बड़ी कृपा है कि हम 3 दिन नहीं, हमें रोज सुनना है, हमें रोज सुनना है, ये भावना आनी चाहिए। वरना परोसा जा रहा है हमारे आगे, तो परोसा जा रहा है, हम उठा के खाते भी नहीं है। फोन किसको नहीं चलाना, सारा दिन हम रील्स देखते हैं फोन पे, इंस्टाग्राम, ये वो, मुझे तो नाम भी नहीं पता, क्या ट्विटर क्या ट्विटर, अब कम चलाते हो? अच्छा इतनी नॉलेज नहीं है लोगों को अभी। अब तो व्हाट्सएप के बदले आता था ही आ गया है। आता है? हमने तो पहली बार सुना। व्हाट्सएप जैसे है ना, व्हाट्सएप तो बाहर की है, हाँ। आता था ही ऐसे है कि इंडियन मैसेंजर है। बड़ा अच्छा नाम है, आता था माता जी, ऐसी सेवा कौन सी क्वालिटी में करी जाए जो कोई सामने वाला रोक टोक ना करे? ऐसी सेवा ऐसी कौन सी क्वालिटी, सेवा? भगवान की सेवा ऐसी, नाम जब कोई मतलब कितने बजे उठना चाहिए जो कोई उस भक्ति को देख के कोई रोक टोक ना करे। करता रहे रोक टोक, आप क्या, आप सेवा करो। आपको एक बात बताऊं, रोक टोक से विरहा भाव जागृत होता है। अगर आपको रोक टोक नहीं है तो आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, कर ही सकते हैं। आप देखो, सबको रोक टोक तो नहीं है ना, जो लोग 16 माला नहीं करते हैं सबको रोक टोक नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि विरहा नहीं है, अभी उसकी वैल्यू पता नहीं लग रही है कि नाम जप का क्या वैल्यू है। आपको रोक टोक है, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप उसका रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं कि कितना सुंदर मैं कर नहीं पा रही हूँ। आपको रोक टोक है, होने दीजिए, आप करते रहिए, कभी मुंह से, कभी भीतर से, कभी बाहर से, कभी अंदर से करते रहिए, चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छी बात है ये, है ना। हम भगवान से विरहा भाव है, कभी रोते हैं, कभी क्रंदन करते हैं उनके लिए, तो ये कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और माता जी, जैसे हम जानते हैं कि हमें हमारे किसी भी प्रकार के जो कर्म है उसका फल तो हमें भोगना पड़ता है। तो आज का जो हमने क्लास सुनी, इसमें भी ये देखा हमने कि जो भरत महाराज थे
उनने जो आसक्ति की तो उसका कर्मफल उनको ये मिला कि उनको अगला जन्म हिरण का मिला। और क्योंकि उन्होंने पुण्य कर्म भी किए थे हिरण की सेवा करके, उनसे प्यार करके, खाना खिला के, तो उसका उनको ये मिला कि वो उनका जो हिरण का जन्म भी मिला वो ऐसी जगह मिला जहाँ पे भगवान का भजन होता है। तो दोनों तरह के जो है कर्म हैं, लेकिन उसका अलग अलग प्रकार से हमें फल मिलता है। तो हमें यही देखना है कि हमारे किस तरह के जो फल हैं, मतलब ऐसे कर्म कौन से हैं जिससे हम भगवान के साथ जुड़ सकें, भगवान के साथ हमारी आसक्ति हो सके। तो हमें अपने को ऐसे कर्म के साथ ही जोड़ना चाहिए। तो ये हमने आज की क्लासेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कर्म ऐसे हों जिससे हम भगवान के तरफ तिल भर भी भले ही बढ़े, तो ऐसे बढ़ना चाहिए। मैं जब भक्ति में नहीं थी तो मैं माँ की बहुत अच्छी भक्त थी, अच्छी भी कहूँ या जो भी कहूँ, लेकिन माँ की भक्त थी। लेकिन उस समय भी मेरे अंदर भगवान की कृपा से ये जागरूकता थी कि मुझे जो करना है बस मैं ऐसा करूं जिससे मैं तिल भर माँ के प्रति और बढ़ जाऊं, मेरा उनकी प्रति प्रेम और बढ़ जाए। कभी मेरे अंदर कोई भौतिक कामना नहीं हुई, हमेशा यही हुआ। मुझे याद है मैं हर अष्टमी पे फास्टिंग करती थी। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि अष्टमी की कोई फास्टिंग होती है, मुझे नहीं पता कि कोई पूर्व जन्मों का संबंध या क्या था। मैं एवरी अष्टमी पर फास्टिंग करती थी और नवमी पर 2 कंजक बिठाती थी और उसका पालन करती थी। किसी ने नहीं मुझे बताया था। मुझे याद है मुझे ऑफिस में किसी ने पूछा आप अष्टमी का व्रत क्यों करते हो? मैंने कहा मैं हर वो काम इसलिए करती हूँ जिससे मुझे लगता है मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊँ, थोड़ा सा माँ के प्रति और आगे बढ़ जाऊँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊँ। और उसी का फल हुआ कि उन्होंने मुझे शुद्ध भक्ति में ट्रांसफर। अगर आप निष्काम भाव से लगे रहते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सच में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप भगवान के इतने प्रिय बन जाओगे कि भगवान आपको खोजेंगे, भगवान आपको खोजेंगे। और यही चाहिए, भगवान आपको खोजते हुए आ जाए, भगवान आपको ढूंढ ले, गुरु आपको ढूंढ ले, गुरु आपको ढूंढते हुए आए। तो बहुत अच्छा है आज का कंक्लूजन जो है, बहुत अच्छा है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम करुणा गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की हरे कृष्ण।